गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली वो डे आ गया जिसका मैं इतनी दिनों से वेट कर रही थी। आज मेरी फ्लाइट भी है बट एक अर्जेंटली काम है तो उसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। अभी ऑफिस जाऊंगी, वो काम खत्म करके फिर वापस आएंगे, फिर अपनी फ्लाइट की जो भी तैयारी है वो करके फिर निकलेंगे। अभी घर पे ये सीन चल रहा है कि सबको यही पता है कि मैं आज ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ एंड उसके बाद रात को मैंने डिनर पे जाना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमीशा को मैंने लाइन किया हुआ है, अभी चलते हैं ऑफिस। मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, जल्दी जल्दी अपने काम वाइंड अप करते हैं, विद टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे अभी जाना भी है एक और काम से। देन लेटर फिर मैं घर जाऊंगी और बाकी जो सारे काम है वो खत्म करके देन फिर निकलूंगी फ्लाइट के लिए। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, काम वाइंड अप करते हैं। और अभी आज सुबह से मैंने मम्मा को कॉल भी नहीं की, उनको नहीं पता कि मैं ऑफिस भी गई हूँ या नहीं गई। मैं ऑफिस में जाके कॉल करूंगी ताकि उनको ये लगे कि मैं सुबह से ऑफिस में, डाउट ना रह जाए। काम खत्म हो गया, अब जल्दी जल्दी जाना है। अभी चलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और घर पहुंचते हैं। हरियाणा में मैं घर आ गई हूँ। अभी मेरे पास हैं 2 से 3 घंटे। उन 2 से 3 घंटों में मैं अपनी बाकी की तैयारी खत्म करूंगी। मामा को मैं ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ कि मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ। अभी वहाँ की भी टेंशन नहीं है। एवरी डे मेरी One eternity later. अब घर एंटर हूँ तो जरूरी है बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने, ताकि शैतान वगैरह हैं वो आपके करने दाखिल नहीं होते। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। पैकिंग का सबसे मेजर चंक जो है वो हम लास्ट वीक करते हैं हमेशा। सो फाइनल टच जो है वो देना है। जिस तरह मेकअप को देते हैं फाइनल टच, उस तरह से पैकिंग को फाइनल टच देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? जो चीजें रह गई हैं वो तसल्ली से बैठकर मैं पूरी करूंगी, उनको रख दूंगी। मामा की टेंशन भी नहीं है अभी, क्योंकि मामा को मैंने इन्फॉर्म कर दी है कि मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उनको प्रोबेबली ऑफिस के टाइम के बाद उनको कॉल करूंगी। मैं नॉर्मली घर आती हूँ 5:30 तक, सो 5:30 में उन्हें कॉल करूंगी और मैं कहूंगी मैं डिनर पे जाने लगी हूँ, बिकॉज 6 बजे मैंने घर से निकलना है और 7 बजे के करीब मैंने वहाँ पे चेक इन करना है। सो उस टाइम पे मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं डिनर पे जाने लगी हूँ, तो लेट हो जाऊंगी बिकॉज लेट जा रही हूँ। उसके बाद एक पप्पी वाला जो ड्रामा चल रहा है हमारा, वो भी हमने कैरी करना है। वो आज आ जाएगा आपको देने के लिए पप्पी, अदरवाइज कल सुबह तक आएगा, ताकि उनको डाउट ना हो कि मैं ही आ रही हूँ। अभी चलते हैं, अपनी पैकिंग चेकिंग कंप्लीट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, बिकॉज मुझे नींद भी बहुत आ रही है। 2 रातों से मैं सोई भी नहीं हूँ, सिर्फ इन्हीं सब चीजों की वजह से। अभी मेरे ये एक्सेसरीज वगैरह जो है ये भी मुझे रखनी है। सो फिर वेट भी करूंगी कि कितना हो गया फाइनल वेट, ताकि वहां जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में करवा चुकी हूँ अपना चेक इन और बाकी सारा काम जो है मुझे उसी तरह से ऑनलाइन ही करना है। खैर एनीवेज वो सारा कुछ करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से, बिकॉज मेरा भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि मैं लगेज वगैरह भी ऑनलाइन ही कलेक्ट करवा रही होंगी। सो ऑनलाइन ही लाइक ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू खुद करूंगी वो जाकर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों में से भी कोई वो चीज कर रहा हो, लाइक किस तरह करके जा रहा हो, तो उन लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको, अगर आप चाहें तो लोग एमिरेट्स वाले आकर घर में भी लगेज आपका कलेक्ट कर लेते हैं चेक करके, बट उसमें आपको 200 दिरहम पे करना पड़ता है। और अगर फर्स्ट क्लास में आप जा रहे हैं तो उसमें ये फैसिलिटी होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो खुद आएंगे घर, लगेज चेक करेंगे और फिर वो ले जाएंगे, फिर आप बस टहलते टहलते चले जाएंगे एयरपोर्ट। सो वो 200 दिरहम मैंने नहीं उनको चार्ज करवाए, इसलिए मैं खुद लगेज लेकर जाऊंगी, देन मैं खुद ही उसको सबमिट वगैरह करवाऊंगी। तो वो भी सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। बिकॉज कोई लेमैन, लाइक अगर मेरी तरह का कोई इंसान समझाता है तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी चीज समझ आ जाती है, बिकॉज मैं भी थोड़ी गलतियां करूंगी, मिस्टेक्स होंगी, तो आप खुद से सीख जाओगे। खैर एनीवेज अभी इसको कंप्लीट करते हैं और फिर बस एयरपोर्ट जाते हैं। मुझे 1-2 चीजें चाहिए, जाती हूँ वो लेती हूँ, फिर वापस आके पैकिंग करूंगी। मुझे लगता है कि आई नीड 1 आवर नैप, सोना भी जरूरी है। काम पे हाँ आई जा रहे हैं। एनीवेज अभी स्मार्ट से 1-2 चीजें भी करते हैं। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। आ गई हूँ अगेन।
आई डोंट नो मैं क्यों जाती हूँ भाई। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ। ये सामान कहाँ जाएगा? मुझे पैकिंग करनी चाहिए जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मैं सारा सामान यहीं पे छोड़ दूँ। ये सब मुझे रखना है। Let's do it together। ये पहले नमाज पढ़ते हैं। लेकिन दिस इज समथिंग डे टू डे। मैं इधर जाती थी लेकिन थोड़ा ही जाती थी। आई वॉज लाइक कि यार लोग कहते हैं कि इधर से सस्ता सामान होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली मैं जाती हूँ उधर कारफोर की साइड पे। सो आज मैंने एक्सपीरियंस किया कि वाकई इधर जो सामान है दैट इज वेरी चीप एज कम्पेयर टू कारफोर। सो अगर आपको भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो प्रेफर करें कि डे टू डे ही जाए, बिकॉज मैं वहां गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। ऑल्दो आई नो कि मेरे पास लगेज में जगह नहीं है, स्टिल मैं पता नहीं क्या क्या उठाकर लेकर आई हूँ। खैर एनीवेज अब इसको करते हैं फाइनल, क्योंकि सिर्फ मेरे पास रह गया इस टाइम 2 घंटे का टाइम। सो लेट्स डू इट। गाइस मेरी पैकिंग सारी हो गई है। मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी इसलिए मैं शूट नहीं कर सकी उसको, बट इट वाज सो टफ। बिकॉज जब आप पैकिंग करते हो तो 30 kg वाला जो आपका लगेज है उसको जब आप वेट मशीन पे रखते हो तो वो बहुत टफ होता है उसको रखना, देन देखना। बिकॉज वो अगर आप ऊपर की साइड से रखोगे तो व्हील्स वगैरह नीचे लगेंगे और उससे फिर आप नहीं कर सकते। फिर इसको उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ता है ताकि आप देख सको वेट कितना है एग्जैक्टली। सो सारा कुछ मैंने करके देख लिया। मैं मिनिमम अगर वेट 30 kg अलाउड होता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको 1-2 पॉइंट नीचे ही रखूं ताकि प्रॉब्लम ना हो कहीं जाकर। सो अभी मैंने कर लिया सारा कुछ, पैक कर लिया। अब है थोड़ा सा ड्रामे का टाइम, बिकॉज मामा को भी अलाइन रखना है हर चीज के साथ ताकि उन्हें डाउट बिल्कुल ना हो। सो अभी मैं मामा को कॉल करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि मैं अभी ऑफिस से वापस आई हूँ और अभी मैंने रेडी होना है, देन मैंने डिनर पे जाना है। सो जब मैं रेडी होंगी तो आपको भी दिखाऊंगी और मामा को भी दिखाऊंगी कि मैं रेडी हो गई हूँ डिनर पे जाने के लिए, ताकि उन्हें यही लगे कि मैं डिनर पे जा रही हूँ। सो अभी कॉल करते हैं, देखते हैं मम्मा का क्या रिएक्शन होता है। मीशा का मैसेज मुझे ऑलरेडी आ गया है कि सब रेडी, इसका मतलब वो हैंडल कर रही है वहाँ पे सारी चीजें, बट स्टिल। सो मम्मा को कॉल करते हैं। मम्मा कहीं मम्मा। हाय माय डियर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा मेरा बेटा? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? अफ्तारी की तैयारी। खैर से 5 रोजे रह गए। आ गई हूँ घर। मैंने अफ्तारी पे जाना है। अफ्तारी पे नहीं जाना, अच्छा। डिनर पे जाना है। सो अफ्तारी थोड़ी सी करके तो फिर निकलूंगी। अच्छा सही। कहाँ जाओगे? बफेट रखा है उन्होंने किसी जगह पे, लेट्स सी। अच्छा आपको पिक करने घर से आएंगे? सही। गाड़ी है किसी के पास? हाँ सबके पास ही ऑलमोस्ट। चल आपकी गाड़ी कब आनी है? इंशाल्लाह जब मैं लाइसेंस ले लूंगी। ये लाइसेंस कब चलेगा आपका? जब मैं पाकिस्तान से वापस आऊंगी। अभी रोजे चल रहे हैं ना, क्लासेस ले नहीं सकती थी इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान से वापस आकर फिर करूंगी। तो इंशाल्लाह 2-3 महीने लगेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा। लेट्स सी नो आइडिया। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मैं नमाज वगैरह पढ़ लूँ, रेडी शेडी हो जाऊँ, ठीक हो। देन मैं निकलते हुए कॉल करूंगी। जाओ खैर से आओ। बाय बाय। बाय। अल्लाह हाफिज़। मम्मा को अभी तक कोई डाउट नहीं हो रहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या प्लान चल रहा है। आई एम सो हैप्पी, मतलब उन लोगों के फेसेस देखने के लिए आई एम सो एक्साइटेड कि जब वो मुझे देखेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा। एनीवेज अभी मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद मैंने रेडी होना है। रेडी होने के बाद मैं मम्मा को भी कॉल करूँगी, उनको दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ और आप लोग को भी मैं अपनी फुल लुक दिखाऊँगी। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे आज एयरपोर्ट जल्दी जाएँ, बिकॉज मैंने वो जो एक काम करना है लगेज वाला वो खुद से करना है। सो वो मुझे आता नहीं है, वो जाके मैं फ़र्स्ट टाइम करूँगी। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कोई गड़बड़ी ना हो, मैं जाऊँ और जाकर अच्छे से सारा काम कर लूँ और टाइमली पहुँचूँ। सो अभी चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रेडी होते हैं बिकॉज टाइम शॉर्ट है मेरे पास। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और निकलने लगी एयरपोर्ट के लिए।